हेलो क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महवेश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ओके सो क्यूटीज़, तो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मेरे से। फॉर योर क्यूटीज। हाँ जी। ना तो वो सलाम का जवाब देते हैं कमेंट में, ठीक है, वैसे भी नहीं लेते उन्हें, नहीं देते होंगे। और जिस तरह की तुम हो उस तरह के ही वो होने हैं सारे। उनको ये पता है कि जब सलाम कोई लेता है तो वालेकुम अस्सलाम फ़र्ज हो जाता है उन पर। तो लेते होंगे ना। मुझे नहीं लगता। खैर भाई, हम जा रहे हैं एक और दूसरी सरप्राइज़ बात, ना माइयों कोई पे। तुम्हें ये बताता है कि वो मैं कैसे बात हैं। कर लूँ? कर लो। क्यूटीज डेयरी मिल्क खा लो, है तो 30 वाली, मैं भी यूसुफ की खा रही हूँ। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। खैर भाई, हम जा रहे हैं एक सरप्राइज़ माइयों पे, जो कि हमारे लिए ही सरप्राइज़ था, उनके लिए तो नहीं होगा डेफिनेटली। खैर भाई, अब मैं लगाने लगी हूँ आशा के नेल पेंट। और जो ये वाली नेल पेंट है ना, वो ऐसा कलर स्टेन छोड़ती है, पता नहीं क्यों। आई गेस ये ठीक नहीं है, हालांकि है तो ब्रांड की, पर पता नहीं क्यों वाई। चलो भाई, अब मैं आयशा की नेल पेंट लगाती हूँ। आई एम अ वेरी प्रो मेकअप आर्टिस्ट, पर ये मेकअप में नहीं आती ना, नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। ओके सो क्यूटीज, तो अब मैं आपको देती हूँ जी अपना फिट चेक। ये है जी मेरा आउटफिट, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा आउटफिट ट्राई किया है और बहुत प्यारा लग रहा था। अब आप कहेंगे अपनी तारीफ अपने मुंह से करी जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब ने बताया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पहनूं, तो फिर मैंने ये वाले सैंडल्स पहने थे, जो कि मैंने हील्स से लिए। इनको लिए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये किसी सूट के साथ मैच नहीं होते। आज भी कम्प्लीटली मैच नहीं थे, लेकिन मैंने कहा लो भाई, आज थोड़े थोड़े भी जा रहे हैं ना, तो आज हम इनको ही पहनेंगे, और फिर मैंने पहन लिए। और ये है जी मेरी सदाबहार वाली एसेसरीज़। मुझे ना ज्वेलरी पहनना पसंद है, लेकिन सिंपल और एलिगेंट वाली, नॉट डैट मच वाली जो मेरे साइज से बड़ी हो और जो मुझे मेरी एज से बड़ा दिखाए। भाई मैं तो ना आराम से बैठ के लोगों को जज करती हूँ और क्रिटिसाइज करती हूँ कि बाजी सारा कुछ एक साथ पहनने की क्या ज़रूरत है, मतलब थोड़ा भी तो पहना जा सकता है ना। फैशन को एक सेंस में भी किया जा सकता है, लेकिन ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको फैशन सेंस है। आप भी कह रही हैं पाँव काले आते हैं, तो फ्लैश ऑन किया है ताकि मैं वीडियो बना लूँ। ये होती हैं नंद भाभी गोल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रही हैं आज? हम शादी पे जा रहे हैं, माइयों पे। हाँ जी, आज है मायो का फंक्शन, और ये है आप ही का ड्रेस जो कि आप ने लिया था। ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये मेरी फर्स्ट ईद है। हाँ जी, और ये लिया था मीडिया काम से। आया भी इधर ही है, तो नया से भी सलाम दुआ कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? आपने इतना सिंपल सिंपल क्यों पहना है? मुझे मामा की पसंद? हाँ जी। वाह क्या बात है। ये जी आयशा महर आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ तो प्यारा लग रहा है, लेकिन जो नेल पेंट मैंने लगाई है ना, उसकी क्या ही बात है फिर। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। आज ना आयशा ने फ़र्स्ट टाइम लेंस लगाए हैं और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक दफ़ा इसने गुम भी कर लिया था, नीचे गिर गया था, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा था, वो यहाँ लग गया था। दिखा नहीं सकते ना। मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा मेकअप किया है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है हम सबको पसंद आ जाए। क्या बात है, क्या ख्याल है? केडिया सोनियन, आहा बहुत चंगा नाम है। ओके सो क्यूटीज, तो अब हम आ गए हैं जी अपने वेन्यू पे, और ये है ढोलक का स्टेज। स्टेज कहते हैं कि डेकोरेशन कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, समझ आ गया ना आपको? बहुत है। और अब मिलते हैं जी इन सारे इवेंट्स के मेन करेक्टर से, हमारे दुल्हा भाई से। और ये हमारा सलाम दुआ करने का सिग्नेचर स्टाइल। वैसे तो भाई माशाल्लाह प्यारे हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। क्या करें भाई, लव मैरिज का रूप आया हुआ था। समझ रहे हो? और अब मिलते हैं जी तहरीम फातिमा से। जब मैं वेन्यू पे पहुंची थी ना, इसने मुझे दूर से देख के कहना शुरू कर दिया था, आप भी आ गई, आप भी आ गई। और इनके साथ कुछ और बच्चियां भी खड़ी थी, एंड दे वर आल्सो सेड कि आप ही, एंड शी बी लाइक नो, ये आपकी नहीं है, सिर्फ मेरी आप ही। एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे इतना अच्छा लगता है स्पेशली जब बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, बिकॉज इनका प्यार प्योर वाला है, टाइम पास नहीं है। और अब आ गया है जी खाने पीने का टाइम। देखें भाई, जिस भी इवेंट पे चले जाएं, फिर खाना तो खाना ही होता है ना। और आज के मेन्यू में था चिकन पुलाव, और जो कि सच में बहुत मज़ेदार वाला बना हुआ था। मैं आपको शादी के सारे इवेंट्स में ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी, क्योंकि झूठ तो अपन बोलता ही नहीं है ना। वैसे तो मैं घर से कड़ी चावल फुल होके खा के गई थी, लेकिन फिर अब चिकन पुलाव को कौन ना करे, तो फिर मैं थोड़े से चावल खा लिए थे। आहा
बहुत चंगा नाम है। मुजम्मिल और खदीजा की वजह से छोटी भाभी हमारे साथ नहीं गई थी इस इवेंट पे, तो हम लोग बैठे उनको याद कर रहे थे यहाँ पर। फिर बैठे बैठे मैंने एक चीज़ नोट की कि मेरी आयशा की और आयशा भाभी की ट्विनिंग हो रही है, और वो भी धक्कम धक्के से। क्या ही बात है। ओके सो क्यूटीज़, तो अब जो इवेंट पे करने आए हैं वो कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैं और आयशा कर रहे हैं रस्म। मैं आपको अपनी लाइकी की बात बताऊँ ना, तो पैसे वारने के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं लगती कि अब क्या करना है। तो फिर यहाँ पर भी भाई मुझे बता रहे थे कि अच्छा अब ये करो वो करो, तो मैं वही कर रही थी जो वो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और इस टाइम पर जी सारे लोग रस्म करके फ्री हो चुके थे, और यहाँ पर मैं और आयशा रहमान भाई का वेट कर रहे थे कि वो हमें पिक करने आ जाए। भाई हम जहाँ भी चले जाएं ना, हमें बस होता है कि अब हम अपने घर चले जाएं। ये क्या है? और फिर यहाँ पर ना भाई हमसे पूछने आए थे कि आपको कौन पिक करने के लिए आ रहा है, और मैंने साथ में अपना कैमरा घुमा लिया। कॉज मुझे इतनी शर्म आती है ना किसी के सामने व्लॉग बनाते हुए, और यही चीज़ मुझे यूट्यूबर बनने से रोक रही है। खैर लाइट ने तो हमें तंग किया ही था, लेकिन रात को मौसम बहुत प्यारा हो गया था। और बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।